एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, जीव मनुष्य शरीर में आकर अंधा हो गया है। आप मेहनत और ईमानदारी से काम करो, उसी में बरकत मिल जाएगी। मालिक का भजन कर लो। ये याद रखना कि मुसीबतों का पहाड़ सारे विश्व में टूटने वाला है। मृत लोक में जीवों के मालिक महापुरुष हैं। जीव जितना सीधा साधा होगा, काम उतनी ही जल्दी बनेगा। कृष्ण को देखने वाले, दिन रात साथ में रहने वाले पार नहीं जा सके, नरक चले गए। फिर आपका क्या होगा? कर्मों का हिसाब सबको मैं ब्याज के चुकाना ही पड़ेगा। आप लोग किसी की भी निंदा मत करो। शरीर को ठीक और स्वस्थ रखना जरूरी है। तुम सेवा करोगे तो शरीर का रोग कटेगा। नरकों से बचना है तो सतगुरु को खोजो। झूठ से कमाया धन सर्वनाश करा देता है। जिस पर महात्माओं की कृपा हो जाती है वो झगड़ों में नहीं पड़ता और वह साधक चुपचाप अपनी साधना करता है। जब रास्ता मिल गया तो भजन करो। अभी जगाया जा रहा है और तुम अभी नहीं जागे तो आगे नहीं जाग सकोगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि भारत की राष्ट्रभाषा आगे हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। हिंदी और संस्कृत पढ़ने वालों को ऊंचा ऊंचा पद मिलेगा। हिंदी भाषा विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी। विदेशों में रहने वाले हिंदी और संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे, सीखेंगे। विदेशियों की रुचि भारत के धर्म शास्त्रों और संत महात्माओं के वाणियों को पढ़ने और समझने में होगा और इसके लिए वे हिंदी और संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे। आगे ऐसा समय आने वाला है, विश्व में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वे हिंदी भाषा के सामने बौनी हो जाएंगी। भारत में हिंदी और संस्कृत आधिकारिक भाषा बन जाएगी। दफ्तरों में और न्यायालयों में हिंदी भाषा में काम होगा। बाबा जी का यह बात प्रासंगिक है। वर्तमान में भारत में अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व है। शासन प्रशासन न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी जानने वाले को ही उच्च पदों पर नौकरी मिलता है। आगे बाबा जी के भविष्यवाणी के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है। इसलिए हमें अभी हिंदी और संस्कृत को पढ़ना, जानना, समझना चाहिए, क्योंकि आगे शासन प्रशासन न्यायालय सब में हिंदी संस्कृत भाषा में काम होगा। हिंदी संस्कृत के अलावा और देशी विदेशी भाषाएं हैं। अपने ज्ञान बुद्धि के लिए तो पढ़े, लेकिन हिंदी और संस्कृत को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। हिंदी और संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है जिनकी देवनागरी लिपि सभी स्वर और व्यंजन के अक्षर दैविक आध्यात्मिक हैं। इसकी लिपि और उच्चारण अंत साधना में षष्टचरकों के कमलों से योगियों ने अपने दिव्य चक्षु से देख सुन करके प्रकट किया है या बनाया है। देवनागरी के अलावा विश्व के किसी भी भाषा में ऐसी बात नहीं पाई जाती है। वे सभी बुद्धि के स्तर से ही बनाए गए हैं, जबकि हिंदी और संस्कृत की लिपि और उच्चारण दोनों ही दैविक हैं। यह बात आप लोगों को समझनी चाहिए। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने एक बार एक कहानी सुनाई। एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, रुको आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ने ये सब सेठ जी देख रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। आखिर सेठानी ने बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो,
वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहा है तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं, क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं, नहीं ना? फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। सभी जीवों में परमात्मा का अंश है। दया भाव रखें। जो संगत बर्तन थैलियाँ भरकर घर ले जाते हैं, उन संगत की आंखें खोलने के लिए गुरु जी का यह संदेश। जो गुरु घर मंदिर भंडारे से लंगर बांध कर घर ले जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी से एक महिला भक्त कहने लगी, महाराज, मैंने सुना है आप सभी के दुख दूर करते हो। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रोज सेवा करती हूँ, फिर भी दुखी हूँ, ऐसा क्यों? श्री नानक देव जी महाराज ने कहा, तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु जी कहने लगे, भंडारे का मतलब है इच्छा अनुसार या एक रोटी खाना और अपने प्रभु का शुक्र मनाना। पर तू जो रोज थैलियों में दाल सब्जी रायता खीर भर के ले जाती है, अपने घर में सभी को खिलाती है हो, और बाकी बचा हुआ बासी भंडारे के प्रसाद को कूड़ेदान में फेंक देती हो या जानवरों को डाल देती हो, तुम नहीं जानती कि गुरु घर के लंगर प्रसाद के एक छोटे से टुकड़े में भी गुरु जी की वो ही कृपा रहती है जितना गुरु जी के भंडारे में होती है। तू भर भर कर लंगर घर ले जाती है, तू ये नहीं जानती कि गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुख दूर होने थे, और तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए। तुम उनके सारे दुख अपने घर ले जाती हो और दुखी रहती हो। तेरे दुख तो दिन दुगुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें? बता। भक्त की आंखों से पर्दा हट गया, जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, मुझे क्षमा करो, अब मैं नियमानुसार ही लंगर करूंगी। गुरुजी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है, पर उसे पता नहीं चलता, इसलिए लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना चाहिए, जूठन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लंगर प्रसाद को भरकर घर कभी नहीं लाना चाहिए। प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है। हमें भी इससे सीख लेते हुए लंगर प्रसाद उतना ही लें जितना खाया जा सके। यह बात स्वामी जी महाराज ने कहा। जय गुरुदेव।